हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 27 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई सीक्वल के दो नए ऑपरेटर सीखने वाले हैं, यूनियन और यूनियन ऑल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट टेबल और लेक्चरर टेबल। मतलब कि हम एक कॉलेज का डाटाबेस पे काम कर रहे हैं और उसके अंदर ये दो टेबल्स हैं, स्टूडेंट और लेक्चरर। स्टूडेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ रहा है, आईडी, नेम और सिटी। और इसी तरह हमारे पास जो लेक्चरर टेबल है उसके अंदर भी आईडी, नेम और सिटी आ रहे हैं। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट कमांड को यूज करके एक ऐसा रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ जो दोनों टेबल्स को कंबाइन करके बना हो, कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए, जो ऊपर वाले तीन रिकॉर्ड्स हैं वो आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट टेबल से और जो तीन नीचे वाले रिकॉर्ड्स हैं वो आ रहे हैं हमारे लेक्चरर टेबल से। तो इस तरह का जो ये कंबाइन रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ यूनियन ऑल को यूज करके। मतलब कि जो यूनियन ऑल हमारे पास ऑपरेटर है वो क्या काम करता है, वो दो अलग अलग टेबल्स की कमांड्स को जोड़ देता है और उनको एक कंबाइन रिजल्ट बना देता है। यूनियन ऑल से रिलेटेड एक बात और भी है कि देखिए, यहाँ पर जैसे राम कुमार नाम से एक स्टूडेंट भी है और राम कुमार नाम से एक लेक्चरर भी है। तो वो इस डुप्लीकेट नाम को, जैसे ये नाम डुप्लीकेट है, इस डुप्लीकेट नाम को इग्नोर कर देगा। और यूनियन ऑल की तरह हमारे पास एक जो दूसरा ऑपरेटर है यूनियन, वो भी सेम ही काम करता है, मगर उसमें बस एक डिफरेंस होता है कि जैसे देखिए, ये हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, इसको वो शो नहीं करेगा। मतलब यूनियन ऑल हमारे को डुप्लीकेट रिकॉर्ड दिखा देता है और यूनियन जो हमारे पास ऑपरेटर है वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड को रिमूव कर देता है। तो आइए अब देखते हैं कि यूनियन और यूनियन ऑल को लिखने का तरीका क्या है। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, फिर आ जाएंगे हमारे कॉलम के नेम, जैसे कॉलम 1, कॉलम 2। यहाँ पे हम स्टार भी लगा सकते हैं अगर हम सारे कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे को लगाना है यहाँ पे फ्रॉम, फिर आ जाएगा हमारा टेबल 1 जिसमें से हम रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपना ऑपरेटर का यूज करेंगे, या तो हम यूनियन यूज करेंगे या फिर यूनियन ऑल, दोनों में से कोई एक ऑपरेटर यूज करेंगे। फिर इसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट कमांड लिखनी है, सिलेक्ट, कॉलम के नेम आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, फिर फ्रॉम टेबल 2। तो यूनियन या यूनियन ऑल क्या करेगा, ये हमारे को एक कंबाइन रिजल्ट बना के दे देगा। अब जब भी हम यूनियन या यूनियन ऑल ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वहां पर हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, जो पहला रूल है वो ये कहता है कि ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट विद इन द यूनियन मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो कॉलम है, तो इसके बाद जब यूनियन को यूज करके आप दूसरी सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे तो वहां पर भी आपको दो ही कॉलम लेने हैं। अगर ऊपर आपने तीन लिए हैं तो नीचे भी आपको तीन ही लेने हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है वो कहता है कि जितने भी हमने कॉलम देखना चाह रहे हैं उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। देखिए, जैसे हमारा पहला कॉलम है मान लीजिए आईडी, तो उसकी डाटा टाइप बनी इंट, और दूसरा हमने लिया जैसे स्टूडेंट का नेम, तो वो उसकी डाटा टाइप बनी वैरकर। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हम दूसरी स्टेटमेंट लगा रहे हैं वहां पर भी जो पहला कॉलम होगा उसकी डाटा टाइप इंट ही होनी चाहिए और दूसरे वाले कॉलम की वैरकर। और इसके बाद जो हमारा तीसरा रूल है वो कहता है कि द कॉलम्स इन ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट आल्सो बी इन द सेम ऑर्डर। मतलब कि जो उनका ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे पहले इंट वाला कॉलम लिया है और उसके बाद वैरकर वाला, मतलब कि जिसकी डाटा टाइप थी वैरकर, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेकंड कमांड के अंदर भी पहले इंट ही लेना है और उसके बाद वैरकर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वैरकर कर ले और उसके बाद इंट। मतलब कि ऑर्डर जो है उनका सेम ही रहेगा। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि यूनियन और यूनियन ऑल ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम स्टार्ट करने से पहले आपका जो पहला स्टेप है वो है कि आपको एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और यहाँ पे जाके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, माई सीक्वल वर्कबेंच। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटाबेस है स्टूडेंट नाम से, और उसके अंदर चार टेबल बने हुए हैं। एक है स्टूडेंट नाम का टेबल, देखिए जिसमें स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ रहे हैं। यहाँ आपको दिख रहा है उसका आईडी है, नेम है, एज, जेंडर, सिटी और कोर्स। सिटी और कोर्स में जो आईडीज आ रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हम अपने दूसरे टेबल से ला रहे हैं। एक सिटी वाला हमारे पास टेबल है और इसी तरीके से हमारे पास कोर्सेज का भी एक टेबल है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक टेबल और है जो कि है लेक्चरर्स का टेबल। इसमें भी वही कॉलम नेम है जो कि हमने स्टूडेंट वाले टेबल में बनाए हैं। देखिए, आईडी, नेम, एज, जेंडर, सिटी और कोर्सेज। अब यहाँ पे कोर्सेज का मतलब है कि ये जो लेक्चरर है ये इस वाले कोर्स का टीचर है, मतलब कि इस कोर्स का लेक्चरर है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जो हमारा ये लेक्चरर वाला टेबल है और ये स्टूडेंट वाला टेबल है, इन दोनों को इकट्ठे यूनियन करके एक रिकॉर्ड निकालना चाहता हूँ। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे पहले टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपना यूनियन, और बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ
और मैंने यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैं टेबल का नेम चेंज कर देता हूँ जिसका नाम है लेक्चरर्स। ये देखिए, मैं यहाँ पर स्टार तभी लगा सकता हूँ जब दोनों टेबल्स के अंदर सेम कॉलम हो। देखिए दोनों में सेम ही कॉलम है और दोनों के डाटा टाइप जो ऑर्डर आ रहे हैं वो भी सेम ही है। आईडी के बाद अगर नेम आ रहा है फिर एज आ रहा है। बिल्कुल लेक्चरर्स वाले टेबल में भी ऐसे ही हो रहा है, नेम है फिर एज है फिर जेंडर है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, आप स्टार तभी लगाएंगे यूनियन को यूज करते हुए अगर उसमें नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है और उनकी डाटा टाइप भी सेम ही ऑर्डर में आ रही है। तो यहाँ देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे एक्चुअल में मेरे को स्टूडेंट्स लिखना है। देखिए ऊपर टेबल का नेम है स्टूडेंट्स। मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया, ये देखिए अब यूनियन ने क्या किया, ऊपर के जो हमारे पास यहाँ तक रिकॉर्ड आ रहे हैं 7 तक, ये आ रहे हैं स्टूडेंट वाले टेबल से, और इसके बाद जो हमारे पास 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं ये आ रहे हैं लेक्चरर्स वाले टेबल से। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, जो सबसे पहला रिकॉर्ड है स्टूडेंट टेबल में उसमें है राम कुमार नाम का एक स्टूडेंट, बिल्कुल इसी नाम का एक लेक्चरर भी है यहाँ देखिए 3rd नंबर पे। तो ये डुप्लीकेट एंट्री है, मगर जो हमारा यूनियन ऑपरेटर है ये इसको अभी तक दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने सारे कॉलम्स देखे हैं। तो सारे कॉलम्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। अगर इनका आईडी सेम होता तब ये रिकॉर्ड ना दिखाता। मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पर सिर्फ देखता हूँ नेम वाला कॉलम, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब दोनों में से मैं नेम्स ही देख रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो ये डुप्लीकेट एंट्री है 3rd नंबर पे, इसको ये शो नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ पर अब लेक्चरर्स वाले टेबल में राम कुमार नाम का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, सिर्फ स्टूडेंट में दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री भी देखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूनियन की जगह यूज करूंगा यूनियन ऑल। ये देखिए अब इसके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड को, और ये देखिए यहाँ पर अब राम कुमार की भी एंट्री आ चुकी है जो लेक्चरर टेबल से आ रहा है और ऊपर स्टूडेंट वाले टेबल से आ रहा है। मैं इसके अंदर और भी कॉलम ऐड कर सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर एज ऐड कर ली, बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एज ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए अब इनकी एज भी दिखा रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इसके अंदर वेयर क्लॉज कैसे लगा सकते हैं यूनियन के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं जैसे स्टूडेंट में सर्च करना चाहता हूँ वो वाले स्टूडेंट जिनका जेंडर जो है वो मेल है। तो पहले मैंने लिखा वेयर, और उसके बाद मैं कॉलम का नेम लिखूंगा जिसका नाम है जेंडर, और जेंडर कौन सा, मेल। तो उसके लिए मैं एम सर्च करूंगा क्योंकि मैंने 2 ही वैल्यू सेव कराई हैं, एम या एफ। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं यही वाली वेयर क्लॉज कॉपी करके यहाँ लेक्चर्स वाले में भी डाल देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर भी मैं मेल ही सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने एग्जीक्यूट किया कमांड को। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ मेरे पास मेल कैंडिडेट्स आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सारे मेल्स हैं, स्टूडेंट हो चाहे लेक्चरर्स। अगर मैं लेक्चरर्स में फीमेल सर्च करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए अब यहाँ पे लास्ट में 2 लेक्चरर्स आ रहे हैं, वो दोनों जो हैं वो फीमेल हैं, साधना और नगमा, और ऊपर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सारे मेल हैं। अब मैं कुछ और सर्च करके दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैं सिटी सर्च करना चाहता हूँ, अब सिटी में तो आईडीज आ रहे हैं, पहले मैं आईडी से सर्च करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जस्ट मेरे को लिखना है सिटी, और यहाँ पर मैंने जैसे सिटी का नेम देना है। तो देखिए मैं पहले सिटी देख लेता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ जैसे दिल्ली, दिल्ली का आईडी है 2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। अब मैं यही कंडीशन कॉपी करके यहाँ पे भी डाल देता हूँ। अब ये मेरे को क्या दिखाएगा, ये मेरे को उन स्टूडेंट और उन लेक्चरर्स का रिकॉर्ड दिखाएगा, मतलब कि उनके नेम जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और ये देखिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 लेक्चरर्स हैं। आप यहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आईडी 2 है वो 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, सरिता कुमारी और जॉन अब्राहम, और लेक्चरर्स में भी 2 बार आ रहा होगा। ये देखिए फर्स्ट राजकुमार में और सेकंड यहाँ पे सलीम खान में। अब यहाँ पर एक्चुअल लाइफ में हम जब सर्च करते हैं सिटी को तो यहाँ पर हम आईडी से सर्च नहीं करते, तो यहाँ पर तो हम नेम से सर्च करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सब क्वेरी का यूज भी कर सकते हैं, जो कि हमने इससे पिछली वीडियो में हमने सीखी है सब क्वेरी, जिसको हम नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं। तो देखिए उसको मैं कैसे लिखूंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो अभी हम 2 ही सर्च करेंगे किसमें, सिटी नाम वाले हमारे टेबल के अंदर। तो देखिए उसको मैं कैसे लिखूंगा। यहाँ पे पहले मेरे को राउंड ब्रेसेस लगा लेनी है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सिलेक्ट, और उसके बाद मैं दूंगा कॉलम का नेम जो है CID। अब CID जो है वो सिटी वाले कॉलम के अंदर आईडी के लिए है CID, उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा।
और उसके बाद मेरे को लगा देना है फ्रॉम, फिर आ जाएगा हमारे टेबल का नेम जो कि है सिटी, और यहाँ पे अब मेरे को वेयर क्लॉज लगाना है, वेयर सिटी नेम इक्वल्स टू दिल्ली। ये देखिए, तो हम सर्च कैसे कर रहे हैं, हम दिल्ली से सर्च कर रहे हैं और ये मेरे को निकाल के देगा उसका आईडी, मतलब कि 2। अब 2 को मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिटी वाले कॉलम के अंदर और यहाँ से मेरे को सारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा स्टूडेंट वाले टेबल का। अब यही सेम क्वेरी हम कॉपी करके यहाँ पर वेयर क्लॉज है जो यहाँ पर 2 की जगह पे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे को सारे स्टूडेंट और लेक्चरर्स उनका रिकॉर्ड देगा जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अब हम दिल्ली से ही सर्च कर रहे हैं, आईडी नहीं डाल रहे हैं, मगर वो हमारे को फाइनली हमारे को आईडी ही देगा जो आईडी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया और ये देखिए वही रिकॉर्ड आ चुके हैं वापस जो दिल्ली के रहने वाले हैं। और अगर मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मैं जैसे नेम, एज और इसके बाद सिटी का नेम भी दिखाना चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिटी का नेम भी दिखे, तो वो काम हम सब क्वेरी से नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे को यहाँ पे लगाने पड़ेंगे इनर जॉइन। तो देखिए मैं उसको भी लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो फ्रॉम है हमारा, मैं इसको यहाँ पर डाल लेता हूँ और इसके बाद इसको एक अलाइस नेम दे देता हूँ, शॉर्ट नेम एस, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इनर जॉइन। और इनर जॉइन किससे करूँगा, सिटी वाले टेबल से, और उसका मैं अलाइस नेम दे देता हूँ जैसे सी। अब यहाँ पर इन दोनों को इनर जॉइन करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा ऑन, कि किस कॉलम से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ इन दोनों को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑन। अब मैं स्टूडेंट वाले टेबल के सिटी वाले कॉलम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, किससे, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट में हमारा टेबल जो कॉलम है उसका नाम है सिटी, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ CID वाले कॉलम से जो कि है सिटी वाले टेबल के अंदर। तो देखिए सिटी वाले टेबल के लिए मैंने लिखा C डॉट, फिर आ जाएगा हमारा CID। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर जो अब हमारी कंडीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। वहाँ पर मैं लिखूंगा C डॉट सिटी नेम इज इक्वल टू दिल्ली। अब यहाँ पर अभी मैं यूनियन के जो नीचे वाला टेबल है जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको मैं हटा के दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सिर्फ मैं अगर स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर इनर जॉइन लगा रहा हूँ और दिल्ली सर्च कर रहा हूँ तो मेरे को क्या रिजल्ट देगा। तो देखिए हमारे पास 2 रिजल्ट आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सिटी का नेम भी जैसे दिखाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोमा और यहाँ पे दे दूंगा सिटी नेम। अब सिटी नेम किस में है, सी, जो कि हमारा सिटी है, तो उसके लिए मैंने उसका अलाइस नेम लिखा सिटी। और ये एज और नेम है वो आ रहे हैं हमारे स्टूडेंट वाले टेबल से, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ S डॉट एज और S डॉट नेम। ये देखिए तो यहाँ पर अब मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया कमांड को और ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे सिटी का नेम भी दिख रहा है, मगर जो ये दोनों रिकॉर्ड हैं ये किससे आ रहे हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट के आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना यूनियन, तो यहाँ पर मैंने वही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर यूनियन के बाद मेरे को बताना है कि मैं लेक्चरर्स वाले टेबल में से कौन कौन से कॉलम देखना चाहता हूँ। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पर फ्रॉम के बाद पहले मैं इनर जॉइन लगा लेता हूँ, तो लेक्चरर्स वाले टेबल के लिए मैं अलाइस नेम ले लेता हूँ जैसे L, और उसको मैं इनर जॉइन कहाँ करना चाहता हूँ, सिटी से, तो ये मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे आके यहाँ पर इससे रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए मैंने लेक्चरर्स वाले टेबल को इनर जॉइन किया सिटी से। अब यहाँ पर हम जब सिटी के लिए यहाँ पे अलाइस नेम ले रहे हैं तो C ले रहे हैं। अब आपको यहाँ पे C नहीं लेना क्योंकि हम एक ही कमांड के अंदर अलाइस नेम 2 बार यूज नहीं कर सकते, C। तो यहाँ पर मैं CI ले लेता हूँ। अब मैं इसी को यहाँ पे यूज करूंगा CI और यहाँ पर लेक्चरर्स वाले टेबल का सिटी मैच करूंगा, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ L और बाकी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। और यहाँ पर आकर मैंने ये कमांड को बंद किया। मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे मेरे को यहाँ C नहीं लेना, यहाँ पे CI लेना है। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ कमांड को और यहाँ पे एक गलती और है, नीचे एरर दिखा रहा है मेरे को। यहाँ पे एक्चुअल में हमने जो कॉलम के नेम लिखे हैं इनको भी चेंज करना है हमारे को, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर वाले नेम लिए हैं, तो मैं इसी को भी कॉपी कर लेता हूँ नीचे और इसे रिप्लेस करता हूँ और यहाँ पर S की जगह पे मैं डाल देता हूँ L, क्योंकि मेरे को ये रिकॉर्ड जो चाहिए लेक्चरर्स वाले टेबल में से चाहिए और सिटी का नेम तो हमारा CI वाले टेबल में से आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिखा और यहाँ पे अब एग्जीक्यूट किया और ये देखिए यहाँ पर अब हमारे को सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है दिल्ली के स्टूडेंट के, जो स्टूडेंट भी हैं और बीच में लेक्चरर्स भी हैं, और उनके सिटी के नेम भी दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर जो ये ऊपर वाली हमारी कमांड है यूनियन से पहले वाली, इसके अंदर पहले स्टूडेंट के टेबल को ज्वाइन किया सिटी वाले टेबल से और उसका रिकॉर्ड निकाल के ले आया जहां पर सिटी नेम जो है दिल्ली है। फिर उसके बाद मैंने इनर ज्वाइन लगा के बिल्कुल यही ऊपर वाली कमांड यूज की है लेक्चरर्स वाले टेबल के लिए।
यहाँ पर मैंने लेक्चरर्स वाले टेबल को ज्वाइन किया है सिटी वाले टेबल से, और यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के ये भी सर्च किया है कि वही वाले लेक्चरर्स जो दिल्ली के रहने वाले हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।